जय शिव शंभू। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शिव शक्ति और विज्ञान। शिव शक्ति यानी अर्धनारेश्वर। महादेव को अर्धनारेश्वर भी कहा गया है। अर्धनारेश्वर मतलब शिव में जो आधा हिस्सा है शिव का वो माँ पार्वती का है। माँ काली भी उसे कह सकते हो। यानी आपने कुछ ऐसी पिक्चर, कुछ ऐसी आइडोल देखी होगी जिसमें काली माँ शिव के ऊपर पैर रख के खड़ी है। तो वो क्या मैसेज दे रही है? तो वो एक मैसेज दे रही है कि शिव फाउंडेशन है और शिव के ऊपर उन्होंने जो पैर रखा है तो वो बता रहा है कि वो जो ऊपर खड़ी है वो शक्ति का स्वरूप है, लेकिन शिव कहीं ना कहीं फाउंडेशन है। जैसे एक मकान की फाउंडेशन होती है, तो शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं और शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं। साउथ में मैंने देखा बहुत सारे टेम्पल जहाँ पे बहुत सारी मूर्ति, कई हजार साल पुरानी मूर्ति भी देखने को मिली, जो क्लियरली यही मैसेज दे रहे हैं कि अर्धनारेश्वर। यहाँ पे कुछ ऐसे टेम्पल भी है, अर्धनारेश्वर महादेव टेम्पल, कि उसका आधा हिस्सा माँ पार्वती का है और आधा शिव का है। तो यहाँ तक मेरी जो खोज हुई, जो मैंने रिसर्च किया और मैंने जाना, मैसेज वे जो वहाँ की जो ये पिक्चर्स है, मूर्ति है, ये क्या मैसेज दे रही है और लोग क्या सीख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट एक क्लियर मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और जो मैसेज है कि विमेन के बिना इस संसार में जो मैन है, स्त्री के बिना पुरुष बिल्कुल निरर्थक है। स्त्री के बिना पुरुष का कोई भी अस्तित्व नहीं है, भले ही वो अपने आप को कितना बलवान, कितना अभिमानी माने, लेकिन स्त्री शक्ति है और बिना शक्ति के कभी भी किसी समाज का, किसी देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो मैसेज इज दैट कि हमें जो विमेन है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो वो मूर्ति है वो क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि विमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। विमेन के बिना तुम अधूरे हो, तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है हमारे समाज में? विमेन का कितना शोषण हो रहा है, कितना प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ रूप में हो, पत्नी रूप में हो, बेटी रूप में हो, या फिर कोई महिला मित्र हो, मैटर नहीं करता। लेकिन हर एक रिश्ते में विमेन को दबाया जाता है। जबकि जो आइडोल है, वो मूर्ति है अर्धनारेश्वर, वो दिखा रहे हैं कि जो वो हाफ पार्ट माँ पार्वती का है वो शक्ति का प्रतीक है, और तुम अपनी शक्ति को दबा रहे हो। जो तुम्हारी शक्ति, रियल शक्ति जो तुम्हारे घर पे बैठी है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी कोई महिला मित्र, और सबके पास शक्ति है, लेकिन आदमी अपनी शक्ति को नहीं देखता है, अदर्स देखता है। बाहर जाएगा, किसी मंदिर में, शिवालय में जाएगा, महादेव के या किसी भी शिवालय मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, आराधना करेगा, लेकिन जो एक रियल शक्ति घर पे बैठी है, जो उसके साथ है, उसको प्रताड़ित करता है, उसका वो सम्मान नहीं करता है, उसका शोषण करता है, दबाया जाता है उसको। तो सीखने की बात यही है कि विमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ
भी करना हो, इफ यू आर ए स्टूडेंट, अ बिजनेसमैन, यू आर अ फार्मर, यू आर अ शॉपकीपर, डजंट मैटर, आप उसमें अपना 100% कर सकते हो। और वो तभी संभव होगा जब आप अपनी शक्ति को जागृत करोगे। जब तुम अब अपनी शक्ति के बारे में जानोगे कि तुम्हारी शक्ति क्या है, और देखिएगा हम अपनी शक्ति का कितना प्रयोग कर रहे हैं। और जो लोग पूरा प्रयोग करते हैं ना शक्ति का, जो इनको पूरा सम्मान देते हैं विमेन को, और अपना फोकस, अपने टारगेट जो भी है उसका एक मेन, सबका एक लक्ष्य होता है, उस पर अपना फोकस करके वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर सक्सेस मिलती है। सक्सेस के साथ साथ परम आनंद की भी अनुभूति उस व्यक्ति को होती है। बहुत सारे लोग, ठीक है, पैसा उन्होंने अर्जित कर लिया, एक नौकरी भी प्राप्त कर ली, बट दे आर नॉट हैप्पी, और होगे भी नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं विमेन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो जो अर्धनारीश्वर महादेव है, उसका एक सीधा सा मीनिंग, या उसका एक विज्ञान रूप अगर हम देखा जाए तो वो यही है कि विमेन के बिना मेन अधूरा है। विमेन का रिस्पेक्ट होना चाहिए। विमेन एक रियल पावर है। विमेन को ज्यादा से ज्यादा सम्मान करो, प्रताड़ित ना करो, उनको दबाओ मत, शोषण मत करो। लेकिन हम ऐसा करते हैं तो प्लीज, अगर आप महादेव के भगत हैं, खास करके मैं उनके लिए जो महादेव की बड़ी चर्चा करते हैं कि हम भोले के भगत हैं, बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं लोग, कावड़ लेने भी जाते हैं, हर एक सोमवार व्रत भी रखते हैं। आप कितना ही बाहरी प्रपंच कर लो, जब तक तुम विमेन का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी भक्ति सार्थक सिद्ध नहीं होने वाली। ये यथार्थ सत्य है। और यदि इससे परे कोई बात है तो वो झूठ है, मिथ्य है। आपकी भक्ति जो भी है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, ना मैं आपकी जो भावना है उसको कोई ठेस पहुंचाना चाहता। बट मैं कह रहा हूं, अगर तुम दिखावे के महादेव के भगत हो और दिखावा ही चलता है, मीनिंग आपकी भक्ति ठीक है महादेव के प्रति है उस वक्त, लेकिन उसका मीनिंग समझिएगा, उसका अपोजिट पार्ट। अपोजिट ये है कि विमेन को देखिएगा कितना रिस्पेक्ट करते हो। और जो आदमी विमेन को गलत नजरिए से देखता है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो उसकी भक्ति कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती। तो आप बने रहो कितने बड़े महादेव के भगत, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मैं इतने दिन से महादेव की भक्ति कर रहा हूं और मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। परिणाम स्वरूप आपके सामने रिजल्ट कब आएगा? तब आएगा। आपने भक्ति तो करते हो, लेकिन जो मैंने आज बात बताई, आप कहीं ना कहीं विमेन का रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपने कहीं ना कहीं किसी विमेन को प्रताड़ित किया है। और आपके घर में जो आपकी माँ है, जो जननी है, जो रियल पावर है इस ब्रह्मांड की, आप तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट का मीनिंग, आप तो उनको भी समय नहीं देते। जब एक जवान हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो बस भूल जाता है माँ। और विमेन को बहन, माँ, पत्नी, इनको हम किस वे में ट्रीट करते हैं पता है? शायद आपको हर्ट होगा सुन के, एज ए सर्वेंट। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने एक व्यक्ति से बात की, शादी का सीजन चला हुआ है, वो कह रहा है कि भाई शादी हो गई, भाई ये तो फ्री का नौकर है। जब मुझे उसने ऐसे बोला, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा फ्री का नौकर मतलब? वो कहने लगे कि कोई नौकर हम घर पे रखेंगे तो उसको पैसे देने होते हैं, खाएगा पिएगा लेकिन फिर भी उसको पैसे देंगे, लेकिन ये फ्री का नौकर है।
हमने शादी कर ली, एक विमेन आ गई, हमारी सेवा करेगी, हमारे जो क्रोध है, जो हम बिना किसी वजह का क्रोध गुस्सा करेंगे उसको, वो भी सहेगी और कुछ नहीं बोलेगी। कुछ नहीं बोलेगी मीन्स फ्री का नौकर, जो आपकी सेवा भी करेगा, आपको सहेगा भी और कुछ नहीं बोलेगा और सैलरी तो बिल्कुल नहीं लेगा। तो जब उसने मुझे बोला कि एक फ्री का नौकर होता है, यानी सपोज करिएगा आप अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को आप उस धारणा से देख रहे हो कि वो एक नौकर है, तो आपका क्या हो सकता है? क्या वो रिश्ता प्रफुल्लित हो सकता है? क्या उस रिश्ते में कभी खुशी आ सकती है? और क्या उस रिश्ते के द्वारा पैदा हुई संतान कुछ विशेष कर सकती है? आपने अपना तो विनाश किया ही, साथ में एक आने वाली जो जनरेशन है उसका भी विनाश कर दिया। अगर आपकी ऐसी धारणा है, अगर आपकी ऐसी मेंटलिटी है, जबकि आपको उसका स्वरूप समझना चाहिए। नारी शक्ति, बड़ी बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट कहने को है बस, लेकिन कोई एम्पावरमेंट नहीं है। मैं देख रहा हूं, मैं भारत भ्रमण पे हूं और मैं बहुत से स्टेट और उन स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है मैं वहां पे विजिट कर रहा हूं और मैं जान रहा हूं धीरे धीरे कितना रिस्पेक्ट करते हैं हम विमेन को। खास करके भारत की बात करूंगा, वी आर इंडियन। हमारा नजरिया विमेन के प्रति बहुत ही नकारात्मक है, इसलिए हमें शांति, खुशहाली, समृद्धि नहीं मिलती, इसलिए हम भागते रहते हैं। यहां से शांत नहीं है, मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं। यहां पे इतनी गंदगी भरी रहती है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, और सॉल्यूशन जो है वो नहीं करते। सॉल्यूशन घर पे है तुम्हारे, लेकिन कोई नहीं करता। या मुझे पता नहीं, शायद आप लोगों को नहीं पता, आपको पता है, सभी ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन मैं आज खास करके जो शिव भगत, जो शिव भक्ति में हर वक्त लगे रहते हैं, जो अपने आप को बड़ा भक्त मानते हैं शिव का, मैं खास करके उनको, स्पेशली उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारी भक्ति बिल्कुल व्यर्थ है यदि आप विमेन का रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और मैं ऐसे बहुत से छिचोरों को जानता हूं, छिचोरे कहूंगा मैं, जो बड़े महादेव की भक्ति करते हैं, महादेव का नाम करते हैं, महादेव का प्रसाद भांग पीते हैं, सुल्फा पीते हैं। क्या बात है, मैंने पहले बता चुका हूं, महादेव का कोई लेना देना नहीं। और जो उनकी एक रिश्ता होता है किसी विमेन के साथ, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी एक मित्र हो, और चाहे उनकी माँ हो, बहन हो, और उनके साथ उनका व्यवहार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ लोग बिना गाली दिए तो बात ही नहीं करते। अरे विमेन को गाली देते हो तुम शक्ति को गाली दे रहे हो। तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, आने वाले जन्मों में भी नहीं होगा। और देओ कि जितनी गाली हो सके देओ, क्योंकि वो सहनशील है, वो तो सहनशीलता की देवी है। वो तो सबको समावेश कर लेती है, समुद्र की तरह। देखो कितना विशाल समुद्र, सबको समावेश कर लेता है। इतनी सारी नदियां आके सब समुद्र में आ जाता है, सबको समावेश करता है, कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। और वही एक विमेन है। तुम कितना बुरा करते हो, एक विमेन पता है परिवार में सबको झेलती है, अपने पति को झेलती है, बच्चों को झेलती है, भाई को, माँ बाप को, सबकी सुनती है वो। लेकिन क्या उसकी कोई सुनता है? अरे सुधर जाओ शिव भक्तों, सुधर जाओ, और नहीं तो शिव का नाम लेना भूल जाओ। आपको कोई अधिकार नहीं है शिव की आराधना करने का जब तक आप विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। सच में शेम ऑन यू, कोई भी अधिकार नहीं है। आप शिव के भगत हो,
आप शिव भक्ति दिखाना चाहते हो तो विमेन का रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट द विमेन। अर्धनारीश्वर एक मैसेज दे रहा है, कोई ढकोलचा नहीं है, कोई बाहरी प्रपंच नहीं है, वो एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि रिस्पेक्ट द विमेन। बाहरी आडंबर नहीं है। तो प्लीज अगर आप महादेव की भक्ति करते हो तो रिस्पेक्ट द विमेन, जो आपकी एक रियल शक्ति है उसको जानिएगा। नहीं तो शक्ति के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम व्यर्थ हो। तुम्हारे सारे प्रयास जो भी आप कर रहे हो निरर्थक हो जाएंगे। और या कोई चीज मिलेगी भी तो आपको परम सुख, परम आनंद कभी नहीं मिलेगा। इट इज ट्रू। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट विल यू डू? विल यू चेंज योर सेल्फ, योर मेंटेलिटी फॉर द विमेन, और विल यू स्टॉप टू योर सेल्फ टू वर्शिप टू लॉर्ड शिवा? तो लॉर्ड शिवा की बिल्कुल आराधना करना बंद कर दो। जो भी आप कर रहे हो करते रहो, मुझे क्या, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जीवन है, खूब गाली दो, खूब शोषण करो। जैसा बीज बोगे ऐसा काटोगे, विधि का विधान है। अब नहीं तो नेक्स्ट जन्म में काटोगे जरूर, नहीं बच सकते। तो अर्धनारीश्वर शिवा, शिव शक्ति, एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो विमेन है उसका रिस्पेक्ट करो। वो ही एक पार्ट है, एक शक्ति का स्रोत है, उसको समझिएगा और उसकी रिस्पेक्ट करिएगा। टोटली साइंस है, बेस्ड ऑन साइंस। हम कुछ भी कहें, कुछ लोग मूर्ति पूजा की बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए। और आलोचना वो लोग करते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं कि वो मूर्ति क्या मैसेज दे रही है। उन्होंने बाहर से देखा कोई पत्थर है, बस ये क्या है, इसमें क्या भगवान है, ऐसे बोल के चला जाएगा, टिप्पणी कर देगा। लेकिन नहीं, समझिएगा, पत्थर जरूर है लेकिन वो मैसेज क्या दे रहा है? हर एक चीज मैसेज देता है। एक रोड के किनारे भी एक पत्थर होता है। जब हम रोड पे जाते हैं ना, एक पत्थर होता है और उस पे लिखा होता है कि गोवा इतने किलोमीटर। अगर हम कहें कि ये तो पत्थर है, क्या वैल्यू है इसकी? लेकिन वैल्यू है, उसने मैसेज दिया कि गोवा इतने किलोमीटर, इंडिकेट कर रहा है आपको इशारा, लेफ्ट या राइट किधर जाएंगे। लेकिन है तो एक पत्थर। सोचने की बात है भाई, वो भी तो एक पत्थर हुआ ना, लेकिन वो आपको बता रहा है कि गोवा इतने किलोमीटर और आगे से लेफ्ट या राइट जाएंगे। तो उसने क्या किया? आपको रास्ता दिखाया। तो द सेम प्रोसेस, जो आइडोल है, मूर्ति है, वो भी हमें रास्ता दिखाती है। ओनली इट शोज अस वे कि आगे जाइएगा, ये करिएगा, लेफ्ट राइट। और शिव की प्रतिमा, शिव की जो प्रतिमा है अर्धनारीश्वर, वो कितना बड़ा मैसेज दे रही है कि विमेन शक्ति के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो प्लीज चेंज योर मेंटेलिटी। जो शिवलिंग है वो भी मैसेज देते हैं। शिवलिंग कभी देखना, जो शिवलिंग होते हैं वो एक ज्योति के आकार के होते हैं। जब आप दीपक जलाते हो तो ज्योति, जो इसमें वो ज्योति जलती है, अग्नि होती है, वो उस प्रकार का होता है शिवलिंग। इट्स शोइंग द पावर। खैर बात बहुत है। मैं शिव को अगर शिव पे ही बोलूं तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा। जो शिव को ना मानने वाले या दूसरे धर्म के लोग हैं, मे भी उनको भी बुरा लग सकता है। लेकिन मेरा धर्म सच में ह्यूमैनिटी है। माय रिलीजन इज ह्यूमैनिटी फर्स्ट। इंसानियत पहली चीज है। मैं हिंदू हूं, मैं शिव को मानने वाला हूं, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन मैं किसी को नहीं कहता हूं कि तुम अपना धर्म छोड़ दो या मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा श्रेष्ठ नहीं है। मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सभी धर्म कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज देते हैं। लेकिन मेरा धर्म, मेरे शिवा,
क्या मैसेज देते हैं। मैं लॉर्ड शिवा का भक्त हूं, तो मैंने क्या मैसेज मिला, मैंने क्या सीखा, मैंने अपनी भक्ति से क्या सीखा आज तक, वो मैंने आज आपके सामने शेयर की अपनी बात। शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर। और वीडियो के अंत में एक छोटी सी और क्लिप अलग से हम इसमें जोड़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि शिव की एक प्रतिमा है और उसमें अर्धनारीश्वर या पिक या फोटो वगैरह के द्वारा हम आपको दिखा सकते हैं। तो प्लीज समझिएगा इस बात को और रिस्पेक्ट करिएगा विमेन की। मैं ज्यादा धर्म पे नहीं बोल रहा हूं और मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमको शिव की आराधना करनी चाहिए। जो काम कर रहा है करते रहो, जो जिस समुदाय से है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो शिव है क्या मैसेज दे रहा है मैंने जस्ट वो बताया आपको। तो प्लीज शिव शक्ति और उसमें क्या विज्ञान था, विज्ञान की मैंने बात करी पूरी, तो वो चीज मैंने आपके सामने रखी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर करना। जय शिव शंभो।